कर्नाटक के हम्पी शहर में आज भी 5000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम त्रेता युग रामायण काल की बात कर रहे हैं। इस गुफा में सुग्रीव अन्य वानरों के साथ रहते थे। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर एक छोटी सुरंग मौजूद है। वहाँ पर 5000 साल से जीवित एक इच्छाधारी बंदर उस सुरंग की रखवाली करता है। लेकिन साल 1990 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस गुफा को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बाली और सुग्रीव भाई भाई थे, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बाली की सुग्रीव से लड़ाई हो गई। बाली अपने भाई सुग्रीव के खून का प्यासा हो चुका था, इसलिए सुग्रीव अन्य वानरों के साथ इस गुफा में छिप गया और फिर वहीं पर अपना रहवास बना लिया। और इसी गुफा में हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव के साथ कराई थी। लोगों का कहना है कि एक बंदर जो कि पिछले 5000 सालों से जीवित है, वह बंदर इस गुफा में छिपे हुए खजाने की रक्षा कर रहा है। और दोस्तों, जिस स्थान पर भगवान श्री राम के चरण पड़े हो, वो स्थान किसी खजाने से कम नहीं हो सकता। एक बार की बात है, पति पत्नी राकेश और पूजा इस गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने आज तक ऐसी गुफा नहीं देखी थी। अंदर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे वापस पौराणिक काल में लौट आए हो। सुग्रीव की उस गुफा की अच्छे से खोज करने के बाद वे वापस अपने घर आए। लेकिन ठीक उसी रात पूजा को एक सपना आया, जिसमें पूजा ने देखा कि उस सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। क्योंकि उसे वो सपना सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आया था, तो उसे लगा वो सपना सच हो सकता है। उसने राकेश को सपने के बारे में बताया और बोला, हमें पुनः अपने स्तर पर वापस से खोज करनी चाहिए। हो सकता है हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। बात चल रही है साल 1990 की। वे दोनों रात के अंधेरे में उस गुफा की तरफ निकल पड़े। वे उस गुफा के अंदर उस छोटी सुरंग की खुदाई करना चाहते थे, जहां पर लोग खजाने के होने का दावा करते थे, परंतु उसकी पहरेदारी तो एक इच्छाधारी बंदर किया करता था। और जैसे ही उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, उस बंदर ने उन पर हमला कर दिया। इसलिए वो उस स्थान की खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उसी के दूसरी ओर जब उन्होंने थोड़ी खुदाई करी, तो उनको एक बड़ा सा हीरा मिल गया, जिसको लेके वे तुरंत घर लौट आए और उस हीरे के माध्यम से उनकी जिंदगी आलीशान हो गई। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक में स्थित हम्पी शहर के रहवासियों का उस गुफा से गहरा लगाव था। जब उन्होंने इस पवित्र गुफा को खुदा हुआ देखा, तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और अपराधियों को पकड़ने की मांग रखी। 2 महीनों की जांच के बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम रही। परंतु 2 महीनों के बाद राकेश और पूजा खुद पुलिस स्टेशन आए और उस हीरे को वहां जमा करवा दिया। पुलिस ने पूछा कि आप लोग आगे रहकर खुद को सरेंडर करने क्यों आए हो? तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि 2 महीने पहले एक रात्रि को हम उस गुफा से हीरे को चुरा कर ले आए थे। हमें लगा था कि इस हीरे से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हीरे के आने के बाद हमारी जिंदगी तबाह हो गई। हमारे बेटे की रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। व्यापार में भी भारी नुकसान सहना पड़ा। व्यापार में हमने जितनी भी उधारी बांटी थी, हमारे पैसे ग्राहक लेके भाग गए। हमें समझ आ चुका था कि ये सब इस हीरे के कारण हो रहा है और जो कोई भी इंसान सुग्रीव की उस गुफा से कुछ भी लेना चाहेगा, फिर वो कहीं का नहीं रह जाएगा। हम यही चाहते हैं, आप पुनः इस हीरे को उसके असली स्थान तक पहुंचा दे। उसके बाद दोस्तों, साल 1990 में सरकार द्वारा उस हीरे को उसके सही स्थान पर पहुंचा दिया गया और उस वक्त वो बंदर वहां मौजूद नहीं था। लेकिन रहवासियों का कहना है वो एक इच्छाधारी बंदर है जो अदृश्य और अन्य रूप धारण करने की क्षमता रखता है। उसके बाद साल 1990 में सुग्रीव की गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि ऐसी घटनाएं वापस ना हो और ना ही हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाए। दोस्तों, आपके क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।